भिवंडी शहर में 5 करोड़ रुपए की निधि लाने का कार्य अरुण पाटिल द्वारा किया गया। दरअसल हम आपको बता दें कि भिवंडी के बाबला कंपाउंड से लेकर गोविंद नगर का जो मुख्य मार्ग था उसकी काफी खस्ता हालात, लेकिन अरुण पाटिल जो कि शिवसेना सिंधेगढ़ के भिवंडी तालुका के प्रमुख है, उनके माध्यम से 5 करोड़ रुपए की निधि मंजूर कराई गई और उसी का आज हिंदू रीति रिवाज के साथ में भूमि पूजन कर नारियल फोड़कर जो है काम की शुरुआत की जाने वाली है। इस तरह की जानकारी प्राप्त हुई। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भिवंडी शहर के 2 बार के विधायक रह चुके यहाँ पर रुपेश मात्रे, उनके साथ में पूर्व महापौर मनोज काटेकर, पूर्व नगर जो कहते हैं अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद थे, मदन बुआ नाइक, प्रभुदास नाइक जो कि युवा नेता हैं, अन्य कई मान्यवर जो मंच पर मौजूद थे। सभी लोगों की उपस्थिति में हिंदी रीति रिवाज के साथ में आपको बता दें कि आज यहाँ पर जो है नारियल फोड़कर भूमि पूजन किया गया 5 करोड़ के काम। ये निधि की बात की जाए तो ये निधि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के माध्यम से दी गई और उनके माध्यम से कई करोड़ रुपए की निधि से विकास का काम किया गया। इस तरह की बातें जो है कार्यकर्ताओं के मुख से सुनाई दी। विशेष तौर पर बता दें कि जैसे जैसे चुनावी दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भिवंडी शहर में विकास की गंगा बहती हुई दिखाई दे रही है। चाहे हम गलियारों की बात करें, रोड की बात करें, गटर की बात करें या फिर प्योर ब्लॉक की बात करें, इस तरह की जो विकास के काम अब बड़ी तेज गति से भिवंडी शहर में दिखाई दे रही है, क्योंकि बाद कुछ दिनों के बाद चुनाव है। इसी तरह से हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये 5 करोड़ रुपए की निधि से आज भिवंडी के बाबला कंपाउंड से लेकर गोविंद नगर तक की जो है आरसीसी रोड को मंजूरी दी गई है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के निधि से। जिस तरह से देखा जाए कई सालों से बाबला कंपाउंड से लेकर जो है गोविंद नगर आपने कई बार प्रश्न भी किया है कि ऐसा मालूमात नहीं आप मंजूर करवाने वाले हैं, लेकिन क्या कारण था वो निधि के लिए आप जो जिस तरह से देखा जाए 5 करोड़ की मंजूर क्या कहेंगे? महायुति के कार्यकाल में जो भिवंडी में 52 रोड मंजूर हुए थे, वो 52 रोड में ये सभी रास्ते थे, लेकिन उस समय जो है कुछ फंड का इश्यू आने के बाद वो काम रुके हुए थे। आज जो है यहाँ पर बाबला कंपाउंड से लेके गोविंद नगर तक का रास्ता जो है, इसके लिए बड़ी मेहनत करके हमारे अरुण जी पाटिल साहब ने 5 करोड़ का निधि यहाँ पर ये रोड के लिए खास करके दिया है और ये लाने का काम उन्होंने किया है। दिया तो हमारे जो मुख्य नेता है उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इन्होंने देने का काम किया है। खाली यही रास्ता नहीं तो पूरे भिवंडी में आज जितना निधि सबसे ज्यादा अगर आया है तो एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से आया है, जिन्होंने भिवंडी के लिए कभी अपना हाथ अकड़ता लिया नहीं है। जो काम हमने बोला है सभी नेताओं ने, हमारे शिवसेना के जो यहाँ के नेता लोग हैं, जिन्होंने जो मांगा, चाहे वो पानी की लाइन का हो, चाहे गटर का हो, चाहे रास्तों का हो, चाहे और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो सभी सुविधाओं के लिए बहुत ज्यादा फंड माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने हमें दिया है। और इस भिवंडी के विकास में सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है तो एकनाथ शिंदे साहब का है। और भिवंडी के हर प्रॉब्लम जो है गार्डियन मिनिस्टर के नाते उनके पास जो भी जाता है उनको न्याय देने का काम माननीय एकनाथ शिंदे साहब करते हैं। जिस तरह से देखा जाए 5 करोड़ रुपए की निधि खासकर आपने बाबला कंपाउंड क्या कहना चाहेंगे? हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब जो भिवंडी के विकास के लिए, हम उनको खाली एक ही बार बात की है कि भिवंडी के विकास के लिए रास्ते की परिस्थिति बहुत खराब है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा निधि देने का आप प्रयास किए, तो उन्होंने पहले ही टाइम में हमको ये 5 कोटी का निधि इधर दे दी है। और नया बस्ती में बहुत से रास्ते बाकी है, निधि पास हो जाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बात की है कि जो भी भिवंडी के विकास के लिए निधि लेगा वो सब इलेक्शन के पहले आपको दिया जाएगा। और जो भी हमारे जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं उनको ताकत देने का काम हमारे भिवंडी में हमारे डिप्टी सीएम साहब कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम आज बहुत जोर से होगा। हमारे रुपेश जी मात्रे साहब जो यहाँ पे 2 बार MLA चुन के आए, हमारे बुआ साहब है, ऐसे मनोज काटेकर साहब है, अज्जू भाई है जो जिसने कार्यक्रम का आयोजन किया है, ऐसे बहुत से हमारे कार्यकर्ता शिवसेना के वो इधर जी जान से काम कर रहे हैं। और अगले नगर पालिका के इलेक्शन की तैयारी हमारी चालू हो गई है। तो हमको सबको मात्रे साहब को ताकत देना है कि भिवंडी का विकास करने के लिए वो हमारे सबसे सीनियर नेता है और वो जैसे बोलेंगे वैसे भिवंडी में हम विकास करेंगे। सर एक सवाल ये है कि जिस तरह से देखा जाए 5 करोड़ रुपए की निधि है, आपने कहा कि चुनाव भी आने वाला बहुत जल्द, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए चुनाव लगता है आचार संहिता आएगा, तो आचार संहिता के पहले ये पूरा काम हो जाएगा या पीछे रोक दिया जाएगा? नहीं, जो काम का नारियल फूट गया उसका काम चालू रहेगा और भी आचार संहिता लगने से पहले और भी जो नारियल तोड़ेंगे तो काम चालू हो जाएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी।